हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर। मेरे प्यार बच्चों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं इस बात से कि फरवरी नहीं फायर है, ये सीरीज चल रही है। सभी बच्चे इस बात से अवगत हैं। आज जो है 6वां दिन है। आज है बच्चा 6वां दिन, ठीक है। 5वें दिन तक हमने सारणिक के चैप्टर को कवर किया था, यानी कि सारणिक क्या है, सारणिक में उसको कैसे सॉल्व करते हैं, सारणी की कुछ प्रॉपर्टी थी, कुछ प्रश्नों को हमने हल कराया। आज 6वां दिन, कुछ उल्टे पुल्टे सवाल जो कि आपको एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं डिटरमिनेंट से, भले ही आप कितना क्यों ना पढ़ के जाएं, लेकिन कभी कभी सवाल ऐसा आ जाता है जिसमें आप चकबका जाते हैं, घबरा जाते हैं। और बच्चों, हम सारे बच्चों से कहेंगे कि मात्र 1 मिलियन होने में 2000 बच्चे 2000 स्टूडेंट कम है, तो ये आप सभी का दायित्व बनता है कि जल्द से जल्द 1 मिलियन यानी 10 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख बच्चे हो जाएंगे। और एक बहुत बड़ी संख्या होता है, आप उसके गवाह होंगे, आप उसके साक्षी होंगे, और बहुत ज़बरदस्त पार्टी सेलिब्रेट हम लोग करेंगे, हम और आप सभी मिलके। चलिए, कहाँ गया भाई मेरा मोबाइल, कहाँ गया? एक मिनट। चलिए, सभी बच्चों का एक बार कमेंट देख लें, उसके बाद ज़बरदस्त सवाल है, कराएंगे, ठीक है। मज़ा आ जाएगा बच्चों। 70 बच्चे लाइव हो गए हैं, ठीक है। चलिए, एक बार जैसे जैसे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे गुड इवनिंग। अरे इसमें हाँ, मेरा नाम ले लीजिए, उत्कर्ष यादव। ओहो सर, आप ठीक हैं? हम तो एकदम मस्त है भाई। चलिए, सभी बच्चों का नाम लेंगे और निश्चित रूप से आपके लिए कुछ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होगा जब 1 मिलियन होंगे बच्चे। चलिए आइए, उल्टे पुल्टे सवालों का सीरीज आज हम सॉल्यूशन करेंगे। फरवरी नहीं फायर है। इसके बाद यानी कल हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी यानी अवकलन, पूरा अवकलन रिवीजन कर देंगे बच्चा। अवकलन मात्र एक वीडियो में, ठीक है। अवकलन मात्र एक वीडियो में, तो कल के लिए भी रेडी रहिएगा, ठीक है। जो भी बच्चे अवकलन नहीं पढ़े हैं तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए, पहला प्रश्न, ये कई बार पूछा गया है और कई तरह से पूछा जाता है बच्चा। इसका तरीका क्या है प्रश्न पूछने का, उसको देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर सवाल देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जो पढ़ा है, थोड़ा सा आप भी का कॉन्सेप्ट रहेगा, डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट रहेगा। ये आप भी और सारणिक ना मिल मिला के चलते हैं। कभी भी आप सिर्फ ये सोचिए कि हम डिटरमिनेंट पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, आप व्यू के बारे में ना जानें और आप व्यू पढ़ के डिटरमिनेंट के सवालों को हल कर लें, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। यहाँ पर देखें, कह रहा है एक आप व्यू ए है, के लिए ए और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि ए स्क्वायर प्लस ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी इंटू आई इक्वल टू 0 हो। तो हमारा यहाँ पर आप प्रश्न समझ गए होंगे बच्चा, ए का मान क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, बी का मान क्या होगा। मेरी बात समझ में आ रही बच्चा? ये सवाल है आपके समक्ष। चलिए, बहुत बढ़िया यार, सेशन को शेयर करते रहे, 100 बच्चे हो गए। चलिए, यहां पर देखें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो 0 लिखा है ना, अगर हमारा एक क्वेश्चन जो है, ये वाला प्रश्न जो है बच्चा, ये 3x3 ऑर्डर के आप भी पर भी अप्लाई हो जाता है। सपोज करिए यहाँ पर 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, 0 है, यहाँ पर है x है, p है, q है। सपोज करिए इस तरह से है। अगर एक 3x3 ऑर्डर का आप व्यू है, अगर आप भी हमारा 2x2 ऑर्डर का दिया है, तो यहाँ पर जो I है, I फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो बच्चा, हाँ या ना? अरे कितना ही बड़ा कोई हार्ट भेज रहा है जी, किसको इतना, कौन इतना बड़ा हार्ट भेज रहा है? आई लव यू सर। अच्छा, शुभम शर्मिक, अरे भैया थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए, ठीक है। चलिए, पर इतना ज़्यादा हार्ट भेज रहे हैं, कुछ अपने पास भी रखिए। यहाँ पर देखें, जो अगर I की बात करेंगे, अगर 2x2 ऑर्डर आइडेंटिटी, ठीक है, 2x2 ऑर्डर आव्यू की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो क्लियर हुआ बच्चा, 2x2 ऑर्डर का ही होगा, यानी इसमें 2 रो और 2 कॉलम, ठीक है। और ये जो 0 है ना, ये 0 नंबर नहीं है, ये 0 नंबर नहीं है बच्चा, वो 0 क्या है, 0 आव्यू है, 0 0 0, अगर 2x2 ऑर्डर का बात हो रहा है, यानी कि ये क्लियर हो गया। चलिए, अब सवाल को हल करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और एक सवाल नहीं, इसमें 50 सवाल बनेंगे। चलिए आइए, ए स्क्वायर क्या है बच्चा, जैसे एक्स स्क्वायर होता है ना, एक्स स्क्वायर बोले तो एक्स इंटू एक्स, ठीक है। ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए बच्चा, ए स्क्वायर बोले तो ए इंटू ए, इससे सहमत है?
यहाँ पर ए क्या है बच्चा, ध्यान से देखिए 3 1 3 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1 1, क्लियर हुआ, ठीक है बच्चा। यहाँ पर है 3 1 1 1। चलिए ए स्क्वायर निकालिए, इसमें ए स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है और आप यहाँ पर ये भी सीखेंगे कि एक आव्यूह का दूसरे आव्यूह के साथ कैसे मल्टीप्लाई होता है, रो टू कॉलम होता है। अगर आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा, आव्यूह का पोस्टमार्टम हम किए थे मात्र एक वीडियो में, रो टू कॉलम होता है बच्चा। R1 को उठाएंगे C1 पर रखेंगे 3 पड़ेगा, जो एलिमेंट जिसपे पड़ेगा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 3 के 9 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है। R1 उठाएंगे C2 पर रखेंगे, ध्यान दीजिएगा R1 को आप उठा के मल्टीप्लाई करते हैं R1 इंटू C1, ठीक है बच्चा, और उसके बाद जो है R1 को उठा के आप मल्टीप्लाई करते हैं C2 में, ठीक है। एक बार रो को उठा के पहले वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, जो एलिमेंट जिस पर पड़ेगा उसके साथ मल्टीप्लाई होके उसके साथ ऐड हो जाएगा, क्लियर हुआ। इसमें कोई समस्या, छोटी सी बात लेकिन महत्वपूर्ण। अरे R1 को उठाएंगे तो 3 पड़ेगा 1 पे, 3 होगा 1 पड़ेगा 1 पे, तो 3 + 1 यहाँ पर हो जाएगा 4, इसका काम हो गया। सवाल देखिएगा, ये सवाल बड़े प्रश्नों में भी कन्वर्ट हो जाता है, अभी फिलहाल 5 अंक का पूछा जाता है। यहाँ पर R2 को उठाएंगे C1 पर रखेंगे 3 पड़ेगा 3, ठीक है, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, क्लियर हुआ। R2 को उठाएंगे C2 पर रखेंगे तो 1 पड़ेगा 1 पर, तो 1 हो जाएगा, 1 पड़ेगा 1 पर, मल्टीप्लाई होगा 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा बच्चा 2, यहाँ पर डायरेक्ट हो गया। इस तरह से अगर आपको थोड़ा सा आव्यूहों का मल्टीप्लाई करने में समस्या हो रहा है तो कुछ आव्यूह उठा लीजिए, 1 2 अपने से या किताब में भी दिया है अपने से बना लीजिए और थोड़ा सा मल्टीप्लाई का प्रैक्टिस करिए, क्लियर हो गया। चलिए 111, ठीक है, 111 बच्चे देख रहे हो, लाइक जो है हेलो आई एम श्रेया, ये मदन सिंह बोल, अच्छा कल छुट्टी उट्टी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ संडे को शायद हो सकता है सेलिब्रेशन हो। आज क्या है, बेफ है, सुख, शनिवार, रविवार तो मतलब 1 मिलियन हो ही जाएंगे, ऐसा तो संडे को ही सेलिब्रेशन होगा, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बच्चा a इंटू ए, ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी, a हमारा एक कांस्टेंट है, a हमारा क्या है कैपिटल A, एक आव्यूह है जिसके एलिमेंट 1 और 1 और 1, और हमने बताया था बच्चा कि अगर आव्यूह दिया है और आव्यूह के बाहर कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जो कांस्टेंट है आव्यूह के प्रत्येक अवयव के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है। यहाँ पर हो गया 3 का मल्टीप्लाई होगा a में, ठीक है बच्चा, यहाँ पर a में, यहाँ पर a में, ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर b इंटू आई है बच्चा, b हमारा एक कांस्टेंट है और यहाँ पर i जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर कर लेंगे, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर कर लेंगे। यहाँ पर b हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर b हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ये जो आव्यूह a है इस कंडीशन को क्या कर रहा है बच्चा, संतुष्ट कर रहा है, यानी कैपिटल A स्क्वायर इंटू a b इंटू आई इक्वल टू 0। 0 हमने पहले बता दिया कि 0 नंबर नहीं है, वो 0 आव्यूह है, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 × 2 ऑर्डर के आव्यूह की बात चल रही है तो 0 आव्यूह भी है, वो 2 × 2 ऑर्डर कर लेना ही है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। अरे भैया बड़ा शानदार क्लास होने वाला है, जबरदस्त क्लास होने वाला है। कितने बच्चों का आंसर आ चुका है और इस संख्या 2 से होनी चाहिए, कल जिस तरह से आप सभी ने सपोर्ट किया। चलिए, चूंकि प्रश्न में हमें दिया है, यहां से आगे करते हैं। प्रश्न में हमें दिया है बच्चा a स्क्वायर क्या है, ठीक है, a स्क्वायर क्या है, ध्यान से देखिएगा, 10 4, ठीक है बच्चा, 10 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है, 2 है, ठीक है, क्लियर हुआ। a इंटू ए, यहाँ पर क्या है ये चीज, यहाँ से a स्क्वायर हमको पता है, a इंटू ए पता, b इंटू आई पता, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा प्लस, ध्यान दीजिएगा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 3a है और यहाँ पर क्या हो जाएगा a इंटू ए, ठीक है बच्चा। b इंटू आई, तो यहाँ पर हो गया b 0 0, यहाँ पर b इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो गया है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 0 0 0 0, ठीक है, 0 नंबर नहीं हो, 0 आव्यूह है, क्लियर हुआ। अब यहां से आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अगर 2 आव्यूह दिए हैं 2 × 2 ऑर्डर के, 2 आव्यूह कैसे जुड़ते हैं, कैसे घटते हैं, इस पर मैंने बहुत विस्तार से चर्चा किया था। यहाँ पर देखिए
पहले इन दोनों आव्यूहों को जोड़ लीजिए, ठीक है बच्चा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 + 3a, a 4 जोड़ेगा एक साथ तो 4 + a हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो एलिमेंट जिस पर पड़ेगा वो उसी के साथ ऐड होगा, ठीक है। 4 जो है कभी कैप इसके साथ ऐड नहीं होगा, 4 कभी 3a के साथ ऐड नहीं होगा, ठीक है। 4 पड़ेगा a पर तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + a, 2 पड़ेगा a पर बच्चा 2 + a। भैया सेशन को शेयर करते रहें और आनंद उठाइए अपने पढ़ाई का। B000B हमें a और b का मान बताना है बच्चा। यहाँ पर पूरा का पूरा इसमें कॉन्सेप्ट आव्यूह और सारणिक दोनों का है। अभी फिलहाल तो इसमें आव्यूह का ही कॉन्सेप्ट है, ये इस चैप्टर को हम ऐसे पढ़ते हैं ना। चलिए व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ 200 अभी करिए शेयर करिए, तब मजा आएगा। देखो क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन उठाता हूँ, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है इसे मैं फिट कर देता हूँ। यानी आप इस प्रश्न से क्या सीखें कि आव्यूहों का मल्टाई कैसे होता है, दो आव्यूह कैसे जुड़ते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसको तत्समक आव्यूह बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इकाई आव्यूह बोलते हैं। अभी देखिए ये फिर ऐड होगा, ठीक है। ये एक एलिमेंट है बच्चा, ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे, यहाँ पर एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। क्लियर हुआ? ये हो जाएगा बच्चा 10 + 3a + b, ठीक है, 10 + 3a + b। क्लियर हुआ? ये चीज हो जाएगा। 4 + a इसके साथ ऐड होगा, यहाँ पर 4 + a + 0। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 + a+, ठीक है, 4 + a + 0। क्लियर हुआ? यहाँ पर हो जाएगा 2 + a+, यहाँ पर हो जाएगा b, यहाँ पर हो जाएगा = 0, ठीक है, 0 0 0 0, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई समस्या नहीं। अब देखिए हमने, अगर आपने सही से क्लास अटेंड किया होगा तो हमने बताया था कि दो आव्यूह बराबर कब होते हैं बच्चा, दो आव्यूह बराबर कब होते हैं, अगर दोनों आव्यूहों के बीच में बराबरी का निशान लगा है, इक्वल का साइन लगा है। बड़ा मजा आएगा 1 मिलियन जब हमारे बच्चे होंगे आपके साथ, और आप इस बात का गवाह होंगे कि यार हम जब पढ़ रहे थे उस साल जो है शुभम क्लासेस पर जो है 1 मिलियन परिवार जो हुआ था, एक प्राउड मोमेंट होगा आपके लिए भी हमारे लिए। जिस चीज़ का आप हिस्सा होते हैं, अगर वो चीज़ आगे बढ़ता है, खुद भी आप बढ़ते हैं और उसका हिस्सा आप भी होते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। हम लोगों ने बहुत ज़ीरो से शून्य से शुरू किया था, और शुभम सर की मेहनत और सभी टीचर्स मिलकर जो आप शुभम क्लासेस को इस मुकाम पर पहुँचाए हैं, उसमें आप सभी का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। तो एक बार फिर से सारे बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एडवांस में। इतना संख्या कम नहीं होता है, ठीक है। दो आव्यूह बराबर कब होते हैं बच्चा, ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, क्योंकि ठीक है यहाँ पर देखिए 10 + 3a + b = यहाँ पर 0 कर देंगे, और ये एलिमेंट इसके बराबर होगा बच्चा 4a + 0 करेंगे तो 0, a का मान यहाँ से आ जाएगा -4, ठीक है। ये आप इसको 1 दे दीजिए, इसको आप 2 दे दीजिए, किसी को भी किसी 0 करके, अगर इसको आप यहां से 0 करेंगे तो a का मान निकालेंगे तो -4 आएगा। a का निकल गया मान, अरे b का चाहिए, ठीक है, अरे b का चाहिए तो कैसे होगा बच्चा, यहां पर इसमें रख देंगे, ठीक है। ये हो गया 10 + 3, यहाँ पर -4 + b = यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 4 × 3 = 12, ठीक है बच्चा, + b = 0। ये -2 होगा ना, +- उधर ढकेल देंगे, b का मान आ गया 2। अब किसी के दिमाग में ये आया कि सर ये बताइए, इसको भी अगर हम 0 करें, किसी को भी, देखिए ध्यान से, 2 + a + b = 0 करेंगे, यहाँ पर 2 है, a का मान -4 है बच्चा, + b = 0 है, ये -2 है, + b = 0 है, तो b का मान तब भी 2 ही आएगा। तो आप चाहे जैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले हिस्से को आप 0 करेंगे यहाँ से, ठीक है, ये वाला इसके जी बराबर होगा, ये वाला इसके, ये वाला इसके, और ये वाला इसके। मतलब हम पहले ही बताए थे बच्चा कि अगर यहाँ पर a11 है, a12 है, a21 है, a22 है, ये अप्लाई अगर 2 × 2 ऑर्डर पे हो रहा है, तो ये नियम 3 × 3 ऑर्डर के आव्यूह पर भी हो जाता है। बड़ा मजा आने वाला है बच्चा। हाँ ठीक है, ठीक है, a का मान -4, थोड़ा बच्चों का नाम ले लीजिए भाई।
देखिए चीज़ों को मैं कवर कर दिया हूँ, हमें पता है क्या क्या भाई चीज़ें बची हैं। सदिश बीजगणित है, 3D है, उसको प्रायिकता को मैं जैसे थोड़ा डेट वेट अनाउंस हो जाए, जो भी हम लोग पढ़े हैं, मेरा अभी ये मतलब है कि जो भी हम पढ़े हैं पहले उसको क्या किया जाए कि एक दिमाग में फिट कर लिया जाए। रिवीजन का सर समझ में आ रहा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद उत्कर्ष बेटा, धन्यवाद। जो बच्चे नए हैं वो भी पढ़ना शुरू कर दें। क्लियर हुआ? तो सवाल हो गया ये। हमें क्या बताया था भैया, अगर मान लीजिए यहाँ पर x है, y है, z है, यहाँ पर p है, कुछ भी है, अगर दो आव्यूह बराबर हैं, दोनों के बीच में बराबरी का निशान लगा है बच्चा, तो बहुत बच्चे सोचते हैं कि a11 p के बराबर, ये कभी इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये कभी असंभव है। यानी a11 बराबर होगा x के, a12 बराबर होगा इसके, यानी संगत अवयव। ठीक है, इस आव्यूह का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो है दूसरे आव्यूह के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के बराबर होगा, यहाँ इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो आव्यूहों की समानता। चलिए क्लियर हो गया। तो इस सवाल से बहुत कुछ सीखने को मिला। चलिए एक क्वेश्चन आपको इसी में आपको देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये सभी बच्चों के लिए एक तरह से हाँ, अब जो प्रश्न करने वाले हैं बहुत गर्दा प्रश्न भैया, गर्दा गर्दा गर्दा, एकदम शानदार। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि, ठीक है, यदि इस तरह से कई बार पूछा गया है, a=, ये उल्टे पुल्टे सवालों की सीरीज है भैया, इसमें 3 1, ठीक है, -1। अच्छा, इनवर्स निकालने का कई तरीका है। दो तरीका तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, एक तो एडजॉइंट ऑफ ए अपन डिटरमिनेंट ऑफ ए, और एक प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज करते हुए आप निकालते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर है, ठीक है बच्चा, यहां पर लिखा है, ये प्रश्न पूछा गया है, तो दर्शाइए, ठीक है बच्चा, दर्शाइए कि, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दर्शाइए कि यहां पर a² - 5a + 7 × i = 0 है। और यही नहीं, ठीक है, ये हमें दर्शाना है, और इसकी सहायता से, ठीक है बच्चा, इसकी सहायता से, ठीक है बच्चा, ये इसकी सहायता से, इसकी सहायता से, ठीक है, इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए किसकी सहायता से भैया, ये जो दिया है a², ये 3x3 ऑर्डर के आव्यूह पर भी अप्लाई होता है। आप पहले 2x2 ऑर्डर वाले पे समझ लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? मस्त सर, मस्त 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 मस्त। हाँ, नहीं भेजा करिए भाई, हर्ट है लेकिन फिर भी किसी को नुकसान थोड़ा करेगा। ठीक है, नंबर, अरे नंबर 1 ही रहना चाहिए, जहां भी रहिए पढ़ने का काम करें, एकदम दिल से करिए। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो अच्छे से खेलिए, ठीक है, ग्रुप में हैं, मौज मस्ती चला तो वहाँ पर भी एकदम आगे रहिए। स्कूल या कोचिंग में या कहीं पर भी अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें भी आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। शादी विवाह में है तभी वहाँ पर लगे कि आप हैं, ठीक है, आपकी उपस्थिति होनी चाहिए ना कि अरे तुम गए खा पी के चले आए, न कोई न जान न पहचान, न कोई न हाल न चाल। ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है, ये उसके सवाल, उस सवाल से क्यों डिफरेंट है, तो इस पर अभी हम चर्चा करेंगे बच्चा। एक मिनट, ठीक है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आपको बस 1 सेकेंड से ये 10 सेकेंड आपका लेंगे। ठीक है, जो बच्चे पहली बार विजिट किए हैं शुभम क्लासेस पर वो यहाँ पर देख लें। ठीक है, जो बच्चे पहली बार विजिट किए हैं डाउटनट, ठीक है, डाउटनट ऐप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएं और वहां पर क्या करें, इंस्टॉल कर लीजिए बच्चा। पढ़ाई में अगर आपको समस्या हो रही है, किसी प्रश्न में डाउट हो रहा है तो बहुत आसान है उस प्रश्न का समाधान पाना। डाउटनट ऐप, ये सिंबल है, अपने मोबाइल में जाइए, मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, वहां से डाउनलोड करिए। ठीक है, और भैया किसी प्रश्न में समस्या हो रही है, फोटो खींचिए, उसको क्रॉप करना है, एक बार में एक प्रश्न का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पीपीटी फॉर्मेट में नहीं, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और दिन भर पूछते रहिए। ठीक है, ये बड़ा अच्छी व्यवस्था है, और शायद मैं होता, जब मैं पढ़ रहा होता उस समय, तो मैं इसका ज़रूर फ़ायदा उठाता, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। ठीक है,
चलिए, ये व्यवस्था क्लास 6 to 12 किसी भी स्टूडेंट के लिए है, साथ में सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान, किसी भी स्टेट बोर्ड की बात हो रही है, साथ में आप किसी भी सब्जेक्ट को भी आप पढ़ सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबका फायदा उठा सकते हैं बच्चा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर वीडियो लाइव क्लासेस भी चलता है, आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, यहाँ से आप लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं, और स्टेट टॉपर भी रहे इस डाउटनेट से पढ़ के बच्चे पिछले, ठीक है। अच्छा कंट्रीब्यूशन है, एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अच्छा लगता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ पर क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आइए, ये सवाल जो हम कर रहे थे पिछले सवाल से क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या अंतर, इसमें क्या है, इसमें प्रश्न में बोल दिया है कि इसकी सहायता से, अरे भैया किसकी सहायता से, किसकी सहायता से, ये जो दिया है a स्क्वायर माइनस 5a इंटू 7 इंटू आई, इसमें इनवर्स निकालना है। अरे भैया, ये जो आव्यूह a है इसका इनवर्स तो आप निकाल ही लेंगे, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ a, यही देखिए सवाल का इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ से पूछ रहा है। अगर आप इससे निकाल देंगे, ठीक है, ये आपको 0 अंक मिलेगा, ठीक है बच्चा, या प्रारंभिक रूपांतरण से निकाल देंगे तब भी आपको 0 अंक मिलेगा, प्रारंभिक रूपांतरण, ठीक है बच्चा, प्रारंभिक रूपांतरण यानी एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम का आप यूज करेंगे तब भी आपको 0 अंक मिल जाएगा बकायदे। तो इसमें कैसे निकालेंगे भाई इनवर्स, ठीक है, अलग अलग समस्या आ जा रही है। पहली बात आपको शो करना है कि ये चीजें होल हो रही हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखें, ए स्क्वायर बोले तो बच्चा ए स्क्वायर सब निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर बोले तो यानी आव्यूह ए का ए के साथ मल्टीप्लाई बहुत आसान है, किसी आव्यूह का उसके साथ मल्टीप्लाई 3 1 है बच्चा, -1 है, 2 है, फिर आव्यूह ए है, ठीक है। दो आव्यूह अलग अलग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है -1, 2, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होगा, ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर डिस्कस हम कर रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए प्लस 7 इंटू आई इक्वल टू 0, ये हमें शो करना है, पहले दिखाना है। अगर आप ये दिखा लें, ये प्रश्न आपके 8 अंक में कई बार पूछा गया है, 8 अंक या 5 नंबर में, ठीक है। अगर ये 3x3 ऑर्डर का आप भी दे देगा ना, अगर ये 3x3 ऑर्डर का आप भी दे देगा तो ये प्रश्न 8 अंक में हो जाता है। अगर ये 2x2 ऑर्डर का आप भी दिया ना बच्चा, तो ये हमारा 5 अंक का प्रश्न होता है, ये हो जाता है 5 अंक का प्रश्न, ठीक है, 5 अंक का प्रश्न होगा। क्लियर हुआ? ये उल्टे पुल्टे सवालों की सीरीज में आएगा, वैसे डिटरमिनेंट का लगभग क्वेश्चन मैंने हर प्रश्न करा दिया है। क्लियर हुआ? अरे निकालिए भैया, रो टू कॉलम यानी 3 पड़ेगा, 3 पर 1 पड़ेगा, -1 पे यहाँ पर 3 को 9, यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक है। R1 को मल्टीप्लाई करेंगे C2 पर, 3 पड़ेगा, 1 पे 3 हो जाएगा, 1 पड़ेगा 2 पर, यहाँ पर हो जाएगा 5, किसी कोई दिक्कत। R1 को उठाए, R1 का काम खत्म। अब R2 को उठाएंगे, दूसरे रो को, रो टू कॉलम 1 पड़ेगा, -1 पड़ेगा, 3 पे माइनस, यहाँ पर हो जाएगा -5, किसी कोई शक इसमें -1 पड़ेगा 1 पर, 2 पड़ेगा, 2 के 4, यहाँ पर 3 हो गया, किसी को कोई दिक्कत इसमें? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब -5 यहाँ पर देखिए 5 इंटू ए निकाल दीजिए, ठीक है बच्चा। 5 इंटू ए क्या होगा, ए है हमारा 3 है 1 है, ये तो हमें शो करना है जी, ये हमें दिखाना है एग्जामिनर को कि यहाँ पर हो जाएगा 5 नहीं 15। आप आव्यूह है, अगर यही डिटरमिनेंट होता ना, ये इसमें आ गया तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये क्वेश्चन डिटरमिनेंट में क्यों कराया जा रहा है तो है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैराथन क्लास जल्दी लेने वाले हैं, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट, 5 नहीं 15, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर -5 होगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है, समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, किसी कोई दिक्कत। 7 इंटू आई है भाई, यहाँ पर 7 इंटू आई है, यहाँ पर 7 इंटू आई है, आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0, पहले इसको दिखा देते हैं कि वो 0 आ रहा है, ये 7 है, 0 है, 0 है, 7 है। अरे भैया 7 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा ना। चलिए इसको समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। अब क्या है, समीकरण 1 और 2 और 3 से, ठीक है, समीकरण 1 2 और 3 से, यानी ए स्क्वायर 5a और 7 इंटू आई, देखते हैं ये हमें दिखाना है कि 0 आना चाहिए, आना चाहिए। अरे भैया आ जाएगा, ए स्क्वायर बोले तो क्या है, ए स्क्वायर बोले तो क्या है भैया, 8 5 -5, यहाँ पर 3। क्लियर हुआ बच्चा? यहाँ पर माइनस है,
5 इंटू ए का मान क्या है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 5 है, -5 है, और यहाँ पर क्या है बच्चा 10 है, इसमें कोई दिक्कत। 7 इंटू आई क्या है भाई, 7 है, 0 है, 0 है, 7 है, इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है। यहाँ पर देखें ये चीज़ हो जाएगा 0 0 0, नहीं नहीं नहीं, ये हमें शो करना है कि 0 0 होगा, इसका बायां पक्ष हम लेके चल रहे हैं, हमको दिखाना है कि 0 0 होगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं बायां पक्ष। किसी कोई शक, किसी कोई शक, कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। इन दोनों आव्यूह को पहले घटा दीजिए, अगर आपको मजा नहीं आ रहा तो पहले ये दोनों आव्यूह को जोड़ दीजिए, ठीक है। ये भागु जोग वाला रूल नहीं लगाना है कि पहले जोड़ा होगा पहले घटाना होगा, चाहे जैसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो पहले इन दोनों को जोड़ ही दीजिए, ठीक है बच्चा। 8 और 7 15 हो जाएगा, आप सभी को पता है। 5 और 0 कितना हो जाएगा, 5, -5 और 0 के साथ ऐड करेंगे -5 होगा, 3 + 7 इसको साथ ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें ये माइनस है ना यहाँ पर, ये 15 होगा, यहाँ पर 5 होगा, -5 होगा, ये 10 होगा। ये बताइए ये आव्यूह और ये आव्यूह बराबर है कि नहीं? अगर 2 को 2 के साथ घटाएंगे 0 आएगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई आव्यूह ए है, अगर उसी आव्यूह के साथ घटाते हैं तो 0 ही आएगा, ये भी कॉन्सेप्ट है। यानी कि अगर आप देखें तो 0 0 0 0 आएगा, इसको आप बड़ा वाला 0 ले सकते हैं। प्रूफ हो गया, ठीक है। अरे भैया यही बात खत्म नहीं हुई, असली चीज तो आप निकाले नहीं। एग्जामिनर को पता है कि ये आपके बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि ये आप प्रूफ कर सकते हैं इसकी हेल्प से। यानी जो a² माइनस, ठीक है, चूंकि a² माइनस 5 इंटू ए प्लस 7 इंटू आई इक्वल टू 0 है, इसके हेल्प से इनवर्स निकालना है। आप कहेंगे यार कितना तरीका है इनवर्स निकालने का? तो इनवर्स निकालने का भैया बहुत तरीका है। 100 बच्चे लाइव देख रहे हैं यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार शानदार शानदार। देखिए यहाँ पर बीजेपी सपा ये सब करने की जरूरत नहीं बच्चा, मारेंगे आप सभी को, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है, आप राजनीति में सक्रिय हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की चीजें यहाँ नहीं, ठीक है। एजुकेशन उसका एक मंच बना हुआ है। इसमें क्या करते हैं, इसको आप समीकरण नंबर 4 दे दीजिए। इसमें समीकरण नंबर 4 में ए इनवर्स का गुणा कर दीजिए, ठीक है। समीकरण नंबर 4 में ए इनवर्स का गुणा करने पर, ठीक है। अरे भैया गुणा कर दीजिए। एक प्रश्न 3x3 ऑर्डर के आव्यूह रहेगा, उस पर भी अप्लाई होगा, थोड़ा उसमें समय लगता है, ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो कर दीजिए। तो ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर, ठीक है। ये a² हर जगह हो जाएगा। पहले बात समझिए, ऐसे ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चा, हर जगह हर एलिमेंट में हो जाएगा। a², यहाँ पर 5 ए इनवर्स इंटू यहाँ पर a हो जाएगा, प्लस 7 इंटू यहाँ पर ए इनवर्स इंटू आई हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए इनवर्स इंटू 0, मतलब 0 आव्यूह, 0 आव्यूह। मेरी बात समझ में आ रही है? किसी कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये ऐसे ही है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि अगर यहाँ पर सपोज करिए x के पावर -1 है और यहीं पर है बच्चा x², ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर आधार बराबर है तो ये, ठीक है, एक कट पिट के कितना आएगा जी, x आएगा। उसी तरह से यहाँ पर ये चीज है, हमारा a आ जाएगा। आप सभी को पता है कि बताइए x है, ठीक है, x इनवर्स और x है, ये क्या आ जाएगा, हमेशा 1 आएगा। तो उसी तरह से अगर किसी आव्यूह में उसके इनवर्स व्युत्क्रम आव्यूह के साथ मल्टीप्लाई होता है बच्चा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, यानी 5 इंटू आई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दुनिया में जितना भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर कोई भी आव्यूह a है इंटू आई करेंगे हमारा a आएगा, यहाँ पर b है इंटू आई करेंगे हमारा क्या है, b। ये वैसा ही है जैसे अगर 2 में आप 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 के नाम पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तत्समक आव्यूह बोलते हैं जिसको। क्लियर हुआ? किसी को कोई दुख तकलीफ परेशानी इसमें नहीं होना चाहिए। यहाँ पर है
अगर उसी तरह से अगर a इनवर्स इंटू आई है बच्चा ना, तो यहाँ पर a इनवर्स आ जाएगा। i को ऐसे समझना है कि जैसे वो 1 हो, और 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वापस उसी नंबर वही नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर a इनवर्स इंटू आई जो है हमारा a इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, 7 इंटू a इनवर्स। और जस्ट किसी भी अगर शून्य आव्यूह में शून्य अगर देखिएगा, अगर कोई भी नंबर है अगर 0 है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, y का करेंगे 0 मल्टीप्लाई 0 ही आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इन आव्यूह में भी अप्लाई होता है कि अगर 0 आव्यूह के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा 0 आया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा शून्य आव्यूह है। आपका a इनवर्स तो अभी आया नहीं, a इनवर्स आ गया भैया, देखिए यहीं पर है, ठीक है, उसको रोक दीजिए, 7 इंटू a इनवर्स यहाँ पर रोक दीजिए, बाकी सबको उधर ले जाइए, 5 इंटू आई माइनस ए, ये माइनस था बराबर के उधर ले गए हैं प्लस, प्लस को पहले लिख दिए, ये प्लस ए था बराबर को उधर लेंगे माइनस आई, ठीक है। अब देखिए ये 7 इंटू ए इनवर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चा, यहाँ पर है 5 इंटू आई क्या हो जाएगा भाई 1 0 0 0 1। ए क्या था हमारा ओरिजिनल आव्यूह, ओरिजिनल आव्यूह क्या था भाई, कहाँ गया जी, 3 1 माइनस 1 2, ठीक है बच्चा, 3 1 3 1 माइनस 1 2 ये ओरिजिनल आव्यूह था, ठीक है, हो गया, ये बहुत आसान है। यहाँ पर 7 इंटू ए इनवर्स, ये भी एक तरीका होता है, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पर है 3 1, संडे को भैया बम्पर पार्टी है, ठीक है, 1 मिलियन, बहुत मज़ा आएगा, आप उसके साक्षात गवाह होंगे। 5 में से 3 घटाना है, ठीक है। 2 आव्यूह घटते कैसे भैया, जैसे वैसे ही घटते हैं जैसे जुड़ते हैं, 5 घटेगा 3 के साथ 2 हो जाएगा, 0 घटेगा 1 के साथ -1 हो जाएगा, 0 घटेगा माइनस, अच्छा 0 माइनस -1 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, 5 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3 आ गया, इसमें कोई दिक्कत। अरे ए इनवर्स बताना है भाई, तो ए इनवर्स नहीं आया भाई, बहुत बढ़िया शानदार। यहाँ पर देखें ए इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये 7 मल्टीप्लाई है जी, इधर आएगा डिवाइड होने लगेगा, ठीक है, 2 -1, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है बच्चा। तो 7 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 2 मतलब निकल के आता है, या तो 1/7 का हर जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 7 का क्या कर दीजिए हर जगह डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 2/7, यहाँ पर -1/7, ठीक है, ये 1/7 आ जाएगा, यहाँ पर जस्ट लाइक 3/7 आ जाएगा। तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया, क्लियर हुआ। तो छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखेंगे कि इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किया गया है समीकरण नंबर 4 में, हमने लिख दिया है भाई, वहां पर हमने लिख दिया है, ठीक है, कि समीकरण नंबर 4 में। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर हुआ, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अच्छा जरा एक क्वेश्चन और कर लेंगे भाई, जरा एक क्वेश्चन और कर लेंगे, ठीक है। अच्छा आज सेशन में जितने बच्चे आखिरी समय तक जुड़े रहेंगे, मैं सारे बच्चों का नाम लूंगा, अगर 100 बच्चे लाइव हैं तो 100 बच्चों का, ठीक है। ये बहुत आपके लिए होमवर्क है, ये बहुत होमवर्क नहीं कर सकते हैं, अभी सवाल देखने क्या है, ठीक है। क्या भैया, एक आव्यूह ए है, ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 है, आप ही के बुक का ही सवाल है तो बुक का ही करिए, कोई जरूरी थोड़ा है कि 1 2 -3, यहाँ पर है 2 है -1 है, ये हो जाएगा 3, ठीक है बच्चा। यहाँ पर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आव्यूह है, हमें शो करना है, दिखाना है कि ये ए क्यूब, ये काफ़ी लंबा प्रश्न हो जाता है, पर अगर आप इसको कर लेते हैं तो छोटे प्रश्न काफ़ी आसान हो जाते हैं। 5 इंटू ए प्लस यहाँ पर 11 इंटू आई है, इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा। 11 इंटू आई 11 इंटू आई है, ये हमें शो करना है, ठीक है, ये आरटीपी है यानी रिक्वायर्ड टू प्रूफ। और इतना करने के बाद काफ़ी, ए क्यूब समझ रहे बच्चा, ए क्यूब क्या है, इसमें ए स्क्वायर भी बताना है। ए स्क्वायर बोले तो ए इंटू ए क्यूब का मतलब होता है कि ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 5 इंटू ए बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 का पूरा आव्यूह मल्टीप्लाई कर दीजिए
और यहाँ पर 11 इंटू आई है बच्चा, आई का मतलब होता है 11 इंटू आई बोले तो 10001, ठीक है। तो ये चीज, इसमें मेन चीज है ए क्यूब निकालना, फिर बाद में ये सब कुछ रखेंगे, यानी ये सब कुछ रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ये हमें शो करना है, ठीक है। लेकिन उसके हेल्प से हमें क्या करना है, किसके हेल्प से, ये जो हमारा इक्वेशन है इसको स्टार इक्वेशन दे दीजिए, हमें ए इनवर्स निकालना है। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? क्या करेंगे, ठीक है, अरे भैया इसमें ए इनवर्स का पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके हेल्प से हमें ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। क्लियर हुआ? ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, इनवर्स जो है निकालने का कई तरीका है, ठीक है। एडजॉइंट वगैरह निकालने आ ही गया है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, कोफैक्टर, कोमैट्रिक, डिटरमिनेंट, हाँ ठीक है। तो ये प्रश्न आप करेंगे सारे बच्चे। एक चीज देखें यहाँ पर, सारणी का प्रयोग, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, सारणी का उपयोग, ठीक है, सारणी का यहाँ पर प्रयोग। क्लियर हुआ? एप्लीकेशन आप डिटरमिनेंट है इसका, बेसिकली दो हमारा एप्लीकेशन है बच्चा, ठीक है, दो क्या कह सकते हैं, एक ही कह सकते हैं, ठीक है। एक आध नंबर में आपके लाइक करने में कहना पड़ता है क्या, एक आध नंबर में कई बार पूछा गया है, ठीक है। यहां पर अगर बच्चा कोई त्रिभुज दिया है, ठीक है, अगर इसके शीर्षों के निशांक मान लीजिए x1, y1 है, ठीक है बच्चा, यहाँ पर है इसके x2, y2 है, ठीक है, और एक बिंदु C है, इसके निशांक हमारा x3, y3 है, तो इसका आप जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, एक क्लास 10th की बात नहीं हो रही है, सारणी के हेल्प से, यानी इसका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और बहुत आसान फार्मूला होता है, ये एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट है, यानी आपके जीवन में, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाता है भैया, 1/2, ठीक है, x1 y1 1, ठीक है, सभी बच्चे फार्मूला नोट कर लें, x1 y1 1 आपके क्लास 10th में कैसे याद है, ठीक है, क्लास 10th में ऐसे होता है 1/2, क्लियर हुआ, यहाँ पर हो जाता है x1 y2 माइनस y3, याद आ रहा है कुछ, यहाँ पर हो जाएगा x2, ठीक है बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा y3 माइनस y1, ठीक है, यहाँ पर x3 हो जाएगा y1 माइनस y2, ये फार्मूला होता है। लेकिन ये तो क्लास 10th का हो गया, ठीक है, ओहो एक मिनट, अब ये डिटरमिनेंट फॉर्म में आप करेंगे x1 y1, ये बहुत आसान होता है, x1 y1 x2 y2 1, और यहाँ पर हो जाता है x3 y3 1, आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा क्या है, ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। इसको जब आप डिटरमिनेंट को, इस डिटरमिनेंट को जब आप ओपन करेंगे तो यही आएगा फार्मूला, ठीक है। आप R1 के सापेक्ष विस्तार करिए, ठीक है, मेरी बात समझिएगा, ये काफी यूज है, अगर आप इसको विस्तार कर देते हैं R1 के सापेक्ष, 1/2 है ना बच्चा, x1 को ढकेंगे, x1, ठीक है, x1 किस रो और किस कॉलम में ढक लीजिए, y2, क्लियर, y2 का 1 में होगा y2, माइनस लगा के y3 का 1 में होगा तो y3, क्लियर होगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस y1, ठीक है, y1 किस रो और किस कॉलम में है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, ढक लेंगे, x2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ पर x, एक मिनट, ठीक है, चलिए, ये जो है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके सापेक्ष विस्तार कर दें, ठीक है, इसके सापेक्ष पहले कॉलम के x2 को ढकेंगे, यहाँ पर ये x2 है, ये ढकेंगे, क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा y1 माइनस y3, ठीक है बच्चा, यहाँ पर प्लस है x3 कर देंगे, x3 किस रो और किस कॉलम में है इसमें, तो y1 माइनस y2 हो जाएगा, y1 माइनस y2, किसी कोई दिक्कत, वहीं तो आया। इसमें थोड़ा सा अगर आपको समस्या हो रहा है, ये x1 है, यहाँ पर हो जाएगा y2 माइनस y3, अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, ये प्लस, ठीक है, प्लस x2 यहाँ पर हो जाएगा तब y3 माइनस y1, ठीक है बच्चा, यहाँ पर है x3, तो ये फार्मूला जो है
इसको याद करना थोड़ा टेढ़ा पड़ता है। ये जो डिटरमिनेंट फॉर्म है ना बच्चा, आसान पड़ता है, यानी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है बहुत आसान है अगर उसके शीर्षों के निशांक दिए हैं। ठीक है बच्चा, ये डिटरमिनेंट होगा x1 y1 1, x2 y2 1 और यहाँ पर है x3 y3 1। अगर ये तीनों बिंदु संरेख होंगे, ठीक है, अगर एक बिंदु A, B और C जिसके निशांक है यहाँ पर x1, y1, क्लियर हुआ बच्चा, एक निशांक है यहाँ पर x2, y2, ठीक है, यहाँ पर C है, यहाँ पर है x3, y3। अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं, एक लाइन में हैं, तो ये जो डिटरमिनेंट का मान है वो शून्य आ जाएगा। ठीक है, यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो शून्य आएगा, ये कॉन्सेप्ट है। और इस पे कभी कभी होता है कि एक आध तीनों शीर्षों के निशांक दिए रहते हैं, उसमें एक आध को कांस्टेंट नहीं दिया रहता है, तो पूछेगा कि अगर तीनों बिंदु संरेख हैं तो के का मान बताइए, फलाना ढिकाना, इस तरह से सवाल आते हैं। बाकी जो है सवालों का प्रैक्टिस आप करते रहेंगे, ठीक है, सिर्फ हमारे भरोसे न रहें, थोड़ा सा आपको भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। और हमने जो लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की सीरीज हमने जो चलाया था उसको आप ज़रूर देखें, ठीक है। बाकी जो इस चैप्टर में जितनी सारी चीज़ें हैं उसको मैंने कवर तो कर ही दिया है, बाकी पढ़ने के लिए आप तो पढ़ते ही रहना है, ठीक है, पढ़ने का अंत नहीं है, ठीक है बच्चा। और अवकलन में भी कुछ चीज़ों को हम लोग अच्छा करेंगे, अवकलन के सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है बच्चा, अवकलन के सवाल भी सीधे आपके दिमाग में आ, ठीक है। एक आध टॉपिक हमने चलिए एक आध टॉपिक हमने छोड़ा था यहाँ पर, वर्धमान इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान एवं ये वर्धमान एवं ह्रासमान फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की बात हो रही है, ठीक है। जल्द से जल्द 1 मिलियन, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, आप सभी जुड़ेंगे, देखेंगे, व्यवस्थाएं हो रही हैं, ठीक है बच्चा। ये क्या होता है, इंक्रीजिंग, क्लियर हुआ, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है बच्चा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, क्लियर हुआ, ये चीज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, इस टॉपिक को मैं कवर कर दूंगा। एक आध बार प्रश्न आया है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन आपको नहीं पढ़ना है, सन्निकटन जो होता है अप्रॉक्सीमेशन आप बेमतलब को मत पढ़िए, आता नहीं है, कभी कभार। इसमें हमको मैक्सिमा मिनिमा, टेंजेंट और नॉर्मल, ठीक है, और जो गुब्बारों बार वाला प्रश्न है यानी कि राशियों की परिवर्तन दर, ठीक है बच्चा, राशियों की परिवर्तन दर, ये सब हम डिस्कस करेंगे पूरा अच्छे से प्रश्नों को। तो ये रिवीजन का सीरीज आपको कैसा लग रहा है, पूरे चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट को मैं बिल्कुल कवर कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, कि कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छे सवालों को कराया जाए और आप एनसीईआरटी के कम से कम उदाहरण तो आप जरूर लगाएं। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिनकी तैयारी थोड़ी ठीक नहीं थी, पहले से नहीं पढ़ रहे थे, अब जागे हैं, तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं बच्चा, जब जागो तभी सवेरा, कभी भी किसी भी चीज़ का लेट नहीं होता है भैया, जब से पढ़ना शुरू कर दिए तभी से माहौल बन जाता है और वहीं से आप जो बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 प्रश्न थे, बाकी साड़ी को हमने कल कैसे कवर कराया था और सवाल तो हम करते ही रहेंगे, ठीक है। कल हम शुरू करेंगे अवकलन, मात्र एक वीडियो में रिवीजन, और बहुत शानदार सेशन होगा, मज़ा आ जाएगा। वो फरवरी नहीं, फायर नहीं, थोड़ा सा अलग चीज़ें रहेंगी, मात्र एक वीडियो में। हो सकता है मैराथन क्लास हो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का, चाहे जितना भी हो सकता है, सारे बच्चे, ठीक है, हाँ अवकलन पढ़ाएंगे। जो बच्चे पहली बार अवकलन पढ़ेंगे उनको भी समझ में आएगा, जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं उनको भी समझ में आएगा, ठीक है, मज़ा आएगा ओवरऑल। एक क्वेश्चन दे आपको होमवर्क, ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं आपको होमवर्क, RK मौर्य हमें मैसेज कर रहे हैं, हाय सर, ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं आपको होमवर्क, देखने कितने बच्चे कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। चलिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया भाई, इसको दें, सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, एक डिटरमिनेंट हमें है उसका, अभी होमवर्क है आज का, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, y + z, हालांकि ये सवाल समस्या खड़ा करेगा, ठीक है,
आपको थोड़ी समस्या खड़ा करेगा, थोड़ा सा आसान प्रश्न करिए, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि यदि, ये बहुत आसान प्रश्न है, यदि हमारा होमवर्क है, नोट कर लें बच्चे, सारे बच्चे नोट कर लें। 1 है, 3 है, 3 है, 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, 1 है, यहाँ पर 3 है, ये 4 है, ठीक है। अगर ये हमें दिया है तो हमें सत्यापित करना है कि a इंटू, ठीक है बच्चा, एडजॉइंट ऑफ a, इसका मान जो होता है वो कुछ नहीं, ये हमारा होगा, ठीक है। और a इनवर्स भी ज्ञात करना। 12 भैया गजब a इनवर्स निकल रहा है यहाँ से, a इनवर्स भी ज्ञात कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो प्रूफ करने वाले सवाल है ना, जो सवाल हमें प्रूफ करने हैं उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। a इंटू एडजॉइंट ऑफ, यानी हमारा ये जो आव्यूह है a, उसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालना आपको बताए हैं, बहुत आसान है, ठीक है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं भैया, जो C11 है, C12 है, जो बोरिंग सबसे काम होता है, C21 है, C22 है, C23 है, C31 है बच्चा, C32 है, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा और इसका आप ट्रांसपोज कर देते, ठीक है। ये जो आव्यूह ए है वो तो रहेगा ही, हमें दिखाना है कि ये आव्यूह ए और उसका एडजॉइंट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं, जो इसका है ये डिटरमिनेंट का मान, साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आएगा। और इसकी हेल्प से हमें ए इनवर्स भी ज्ञात करना है, ठीक है, इसकी हेल्प से हमें ए इनवर्स भी निकालना है। अब कहेंगे कि यहाँ से ए इनवर्स कैसे निकलेगा, बड़ी समस्या है भाई। तो ए इनवर्स आराम से निकल जाएगा, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो ए इनवर्स फार्मूला होता है, यहाँ पर जो है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है बच्चा, और यहाँ पर क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये भी फार्मूला है, यहाँ से भी, यानी कुल मिला के आपको जो मेन सारा काम है वो है एडजॉइंट निकालना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया भैया, 2019 और 20 में। 19 और 20 के सवाल आपको कतई नहीं छोड़ने हैं, कहीं पर भी नजर आ जा, 2019 और 2020 में। यानी कि आव्यूह सारणिक में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट निकालना, इसको बोलते हैं आव्यूह ए का, ठीक है बच्चा, आव्यूह ए का, ठीक है, सहखंडस, ठीक है बच्चा, सहखंडस आव्यूह निकालना, सहखंडस आव्यूह ज्ञात करना, इसको ये बोलते हैं, ज्ञात करना, ठीक है। यानी आव्यूह ए का सहखंडस आव्यूह ज्ञात करना है, एडजॉइंट, ठीक है। चलिए, हमने बोला था कि आखिरी में सारे बच्चों का आज नाम लेंगे भाई, अपना नाम सुनने के लिए सब बच्चे रेडी हो जाएं। किसका नाम कब आ जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। चलिए, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, अरे 200 लाइक हो जाना चाहिए, क्या ही कंजूसी है, ठीक है। पूजा महावर हमेशा की तरह रेडी, राज बहादुर, अजय गौतम, अंकित सोनकर, सचिन कुमार, कृष्णा प्रजापत, ठीक है, कृष्णा अक्की हैं, अंकित हैं सोनकर, 0.1 गेम, ये गेम खेलने वाला लड़का है, बहुत खतरनाक, मतलबी जमाना, अरे भैया बहुत बढ़िया, ठीक है। मन्नत भी हैं, डीटी तिवारी हैं, सर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा है, अरे ये सब चीज़ें चक्कर मत पड़िए, ठीक है। जितना हो सके ग्रुप से दूर रहिए, ठीक है, ग्रुप से कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता है। चैट करने दीजिए ना, अपना समय। अनामिका गुप्ता है, यस पूजा, हमें टेलीग्राम में ऑनलाइन आने का टाइम नहीं मिलता है, कभी कभी, कोई बात नहीं, ठीक है, पढ़ते रहिए। वीरेंद्र सिंह है, ठीक है। तो ये बच्चे यहाँ पर, इन बच्चों का कमेंट दिख रहा है, दीपांशु ठाकुर हैं, तो सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और डेली आते हैं, ठीक है। कल सारे बच्चे, अच्छा एक बार हमें सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं कि मैथ, ठीक है, मैथ को छोड़कर आपको अन्य सब्जेक्ट की तैयारी कितनी चल रही है, ठीक है। अरे भैया हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, ठीक है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी होगा, ठीक है। तो इन सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी कितनी हुई है, थोड़ा परसेंटेज में बताएंगे इसको, परसेंटेज में, जैसे 30%, ठीक है,
40% कि हाँ, या हो सकता है बहुत बच्चे अभी हिंदी को छुए ही नहीं होंगे। केमिस्ट्री का क्या हाल है, ज़रा अपना थोड़ा सा एक सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे तो कमेंट में, तो ज़रा हम देखें कि मुझे मैथ में और सबसे अच्छी तैयारी भी किस सब्जेक्ट की हो गई है आपकी, एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो मैथ को छोड़ के थोड़ा अन्य सब्जेक्ट को भी ध्यान दीजिए आप, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन होता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय 8 से 9 के बीच में आपकी क्लासेस रेगुलर रहती हैं, इसमें कोई शक नहीं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।